नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे रतलाम जिले के राष्ट्रीय तालाब संरक्षण योजना की, जिसकी धज्जियां उड़ती नजर आ रही। सरकार के धन का उपयोग तो पूरा हुआ है, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अमृत सागर तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा नहीं हुआ है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। रतलाम जिले का अमृत सागर तालाब, जी हां, जिसका सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा नहीं हुआ है। 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अमृत सागर तालाब की जलकुंभी अभी तक साफ नहीं हुई है। घनश्याम परमार का कहना है कि हमारे अखाड़े के गुरुजी सत्तू पहलवान ने इस तालाब में 1 घंटे में 3 राउंड लगाते हैं। उनका संकल्प है कि जब तक तालाब की शुद्धिकरण नहीं की जाएगी, तब तक धर्म ध्वजा यात्रा निकलती रहेगी। उन्होंने कोरोना के समय भी यात्रा नहीं छोड़ी थी। धर्म ध्वजा यात्रा से एक बार का तालाब तो साफ हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर से ये जल कुंभी यहाँ पर आ गई है। इसके बाद से अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है, न ही कोई जिम्मेदार इस ओर ध्यान दे रहा है। जल कुंभी निकालने के लिए एक्टिवेटिक विड हार्वेस्टर मशीन खरीदी गई थी, लेकिन मशीन कभी चलती है और कभी नहीं चलती। इसी वजह से जलकुंभी यथावत बनी हुई है। शहर के नामचीन विधायक ने भूमि पूजन के समय तो बड़ी बड़ी बातें कह डाली, लेकिन काम अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आम जनता का कहना है कि विधायक से बड़ी बड़ी बातें करवा लो, काम सामने दिख रहा है, जलकुंभी साफ ही नहीं हो रही है। देखिए, बहुत अच्छा सुंदर मंदिर है। यहाँ पे जलकुंभी काफ़ी तरह से बहुत गंदगी हो रही है यहाँ पे, और आए दिन सफाई होती नहीं है। यहाँ पे हजारों की तादाद में मच्छी बहुत सारी है, बल्कि हमारे लोगों को, बच्चे लोगों को बहुत तकलीफ आती है। हम मच्छियों को दाना वाना डालते हैं, बल्कि यहाँ के जितने भी बड़े बड़े नेता वो लोग इस पर ज़रा ध्यान नहीं देते हैं। आसपास के क्षेत्र के लोगों को बीमारी का से जलकुंभी संकेत दे रही, बीमारी का संकेत दे रही है। तो ये धार्मिक स्थल पे मेरा निवेदन है बड़े बड़े नेताओं और अधिकारी लोगों से कि जल्दी से जल्दी जलकुंभी को साफ करें और बीमारी को दूर भगाएं। तो ऐसा है कि इसका 23 करोड़ रुपए का अभी टेंडर हुआ था। मतलब बीच में अभी क्या हुआ था कि कई लोगों ने अनशन भी करे इस तालाब के लिए, 1-1 रुपये जोड़ के भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर राजनीति भी करी। अपन उसका नहीं कहना चाहते। बाकी हमारे अखाड़े से गुरु जी महाराज सत्तू पहलवान जी 365 दिन तक 1 घंटे में 3 राउंड लगाते थे तालाब के। उन्होंने संकल्प था जब तक ये मतलब तालाब का शुद्धिकरण नहीं करेंगे, तब तक धर्म ध्वजा यात्रा चलती रहेगी। कोरोना के टाइम में जब लोगों की लाशें गिर रही थी, उस टाइम में भी इन्होंने धर्म का ध्वज नहीं छोड़ा। 365 दिन लगातार 66 दिन चले यात्रा। तो यात्रा चलने के बाद इनके कान में जूं आई कि यार अब कुछ करना चाहिए। तब जाके ये जलकुंभी की जो मशीन आप जो देख रहे हैं, ये मशीन जब स्टार्टिंग में आई थी, तब इस मशीन ने कम से कम लगभग 3 या 4 महीने में पूरा तालाब को साफ कर दिया था। मैं मानता हूँ पूरी जलकुंभी साफ हो गई थी, पर अभी इसको मशीन को बाहर पहुंचा दिया गया था, जिसके कारण फिर तालाब में अभी जलकुंभी भरा गई है। क्या समस्या है? ये किसी समस्या बना रखी शहर के लिए। नगर निगम का है कि ये चरागाह बना हुआ है। जिस प्रकार से शहर के अंदर सफाई व्यवस्था को लेकर नगर विधायक और यहाँ के महापौर और भाजपा परिषद जिस प्रकार की ढोल कूट रही है कि हम सफाई व्यवस्था को लेकर चिंतित है, इसकी व्यवस्था कर रखी है, मशीनें लगा दी है, परंतु वो सब कागजों पर चल रहा है। आज जो रतलाम शहर का एक धार्मिक स्थल है गढ़ केदार भगवान का मंदिर, वहाँ इतने मंदिर है, और उस परिसर के ऊपर 2021 के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज चौहान द्वारा 21 करोड़ की योजना का वहाँ श्री गणेश किया गया था भूमि पूजन करके, और उसमें माननीय हमारे नगर के विधायक और मंत्री जी वो भी सम्मिलित थे। परंतु आप देखिए कि आज शहर के अंदर जो जलकुंभी का स्थिति बनी हुई है, उसमें न तो कभी विधायक ने उसमें रुचि लिए, न महापौर ने लिए, न नगर निगम के जो जनप्रतिनिधि है, जो स्वास्थ्य विभाग प्रभारी है, वो लोग कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। ये जलकुंभी का मामला है अमृत सागर तालाब में, क्या मामला है पूरा? ये मामला है भ्रष्टाचार का मामला है। कई अफसर है, कई लोग हैं, नेता लोग हैं, ये सब खा रहे हैं इसमें। कोई जलकुंभी साफ हो रही है। तो इस तालाब का 23 करोड़ और ऊपर पैसे आए क्या और लाख रुपये, पर ये लोग कोई देख नहीं, खाली बाउंड्री बना दी, वो समझा गया उधर वो सारा छोटे तालाब में पूरा गंदी वड़ाई सब, जितना गंदी वाड़ा नहीं गाँव का कचरा सब उसमें डाल रहे। बहुत ही जल्दी हम इसका निराकरण कर लेंगे।
जलकुंभी के लिए हमने एक करोड़ रुपए का टेंडर, जो 10 साल तक के लिए मशीन हो गई है, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपए का टेंडर लगा के, जिसका काम ही है कि जितनी भी जलकुंभी आए और वो समय समय पर उसको निकाल दी जाए। तो उस मशीन के द्वारा निकाली जा रही है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो जलकुंभी वापिस हो रही है, तो इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि तालाब के अंदर गंदे नाले का पानी आ रहा है, जिसके लिए भी हम एक वेटलैंड करके एक प्लांट होता है, उसके लिए भी हम लोगों ने टेंडर निकाल चुके हैं। लेकिन बीच में उसके लिए एक दो कंपनियों के टेंडर आए थे, वो अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो जैसे ही वो वेटलैंड का प्रोसीजर चालू हो जाएगा तो पानी, तालाब के अंदर गंदा पानी आना बंद हो जाएगा, और उसके बाद में जो पूर्व से गंदा पानी इसमें पड़ा हुआ है, उसके लिए भी एक हम इसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगवाएंगे, जिसके अंदर ये पूरा जो गंदा पानी पहले से भरा हुआ है ये भी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो गंदा पानी जो पहले से भरा हुआ है वो हट जाएगा, नया आना बंद हो जाएगा, तो जलकुंभी का स्थायी निराकरण हो जाएगा। वहीं इस मामले में नगर पालिका आयुक्त और कांग्रेस नेता मदन शर्मा का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनवाते हैं। जलकुंभी के निराकरण के लिए एक हम लोगों की ऑलरेडी मशीन चल रही है। बीच में वो कतिपय कारणों के कारण वो मशीन इंदौर भेज दी गई थी, लगभग डेढ़ महीने तक वो इंदौर रही थी, जिसके कारण ये गैप पैदा हो गया है। और अभी चूँकि कलेक्टर सर ने ऐसे निर्देश दिए हैं कि जलकुंभी की चूँकि जो पैदा होने की रफ्तार है वो हमारे द्वारा हटाई गई जलकुंभी से ज़्यादा है। इस परिस्थिति को देखते हुए कलेक्टर सर ने निर्देश दिया है कि एक और मशीन अतिरिक्त किराए पर ली जाके तत्काल काम कराया जाए। उस संबंध में चूँकि अभी आचार संहिता प्रभावशील है, तो उसमें अभी हम लोगों के द्वारा कोई नया टेंडर या कोटेशन पे मशीन प्राप्त नहीं की जा सकती। तो जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी, हम लोगों के द्वारा एक मशीन और किराए पे ली जाएगी, और तब तक ये मशीन लगातार कार्य करती रहेगी। सर, 4 फरवरी 2021 को माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इसका लोकार्पण किया था 21 करोड़ से समथिंग, और अभी तक इसका कोई सौंदर्यीकरण की बात को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, सौंदर्यीकरण में तो आप अगर देखेंगे तो आसपास काफ़ी काम हो गया है। बस मेन अब जो काम हमारा बचा है वो जलकुंभी हटाने का काम बचा है। और जलकुंभी हटाने के लिए जैसा कि मैंने बताया आपको कि अभी एक मशीन काम कर रही है, जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी दूसरी मशीन प्राप्त करके इस जलकुंभी को यथाशीघ्र हटाया जाएगा। जलकुंभी की समस्या पिछले 20 साल से इस अमृत सागर तालाब में पल रही है। 2017 में जब ये बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से हो गई थी और क्षेत्र में बीमारी का प्रकोप बढ़ने लगा था, और भू माफियाओं की भी और निगम की एक तरह से ये सोच हो गई थी कि इसको नष्ट किया जाए। जब यहाँ के पत्रकार लोगों ने भी इसके लिए बहुत मुहिमें चली थी उस टाइम के प्रभारी मंत्री जी थे वो सरदार जी, वो भी आए थे। उन्होंने नाव में बैठ के इसका भ्रमण भी करा था, और उनकी नाव भी इसमें फिसल गई थी, गिरने जैसी स्थिति में आ गई थी। और उसके बाद जब कुछ भी नहीं हुआ तो 2017 में हमने पुरातत्व बचाव संघर्ष समिति का गठन किया और एक चरणबद्ध आंदोलन चलाया, जिसमें हमने मांग रखी थी शुद्धिकरण और सौंदर्यीकरण। इस चरणबद्ध आंदोलन में हमने एक दिन के लिए सबसे पहले शिवरात्रि को गढ़किला में एक दिन का सामूहिक उपवास किया था। फिर उसके बाद नगर निगम के बाहर हमने मौन धरना काली पट्टी बांध के दिया था। शहर के अंदर हमने इस क्षेत्र के प्रत्येक घर से 1-1 रुपया इकट्ठा किया था, और फिर उसके बाद में यहाँ पे अनशन पे बैठा था तनाव में। तब बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था महापौर के घर के बाद, और आयुक्त महोदय जी ने आके हमारे से आश्वासन दिया था कि सीवरेज का कार्य चल रहा है, और सीवरेज का कार्य खत्म होने के बाद हम इसका शुद्धिकरण और सौंदर्यीकरण करेंगे। उसके बाद इसका काम चालू, इसके काम में बहुत सारी त्रुटियां हो गई है। इसका निर्माण बता रहे 22 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए, सुंदरता खाली सुंदरता। अभी इसका भूमि पूजन भी हुआ था। हाँ, इसका भूमि पूजन शिवराज सिंह चौहान ने किया था 22 करोड़ रुपए का। पर इसमें ये हुआ कि ये जो बाउंड्री वाल दिख रही है आपको सामने, ये पुरानी है, इस पुरानी को इन्होंने लिपापोती करके नहीं कर दी। तो जैसा कि देखा आपने, रतलाम का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर अमृत सागर तालाब जो है, यहां पर जलकुंभी का डेरा जमा हुआ है। तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन यहां पर ये बात निकलकर सामने आई है कि ये तालाब का कार्य पूरा होने के बाद भी जलकुंभी यहां से नहीं हटाई गई है, जिसके कारण तालाब की जो सुंदरता पूरी तरीके खत्म होती जा रही है। अगर बात करें धरोहर की, तो धरोहर ही को अगर सजोकर नहीं रखा जाएगा तो हश्र क्या होगा, ये टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। लेकिन उसके बाद भी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी सिर्फ पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर कार्य तो पूरा हो चुका है,
करोड़ों रुपए की बात हवाला दे रहे हैं, लाखों रुपए की बात का हवाला दे रहे हैं कि पैसा भी खर्च हो चुका है, लेकिन जो धरोहर है उसको संजोकर किस तरीके से रखा गया ये टीवी स्क्रीन पर आप खुद देख सकते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर हमारे जो संवाददाता है उन्होंने भी कई लोगों से बात की। जैसे कि आपने खुद सुना है, लोगों ने कहा है कि यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम खत्म हुए समय हो चुका है, लेकिन 2 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक बार मशीन आई, एक बार काम की साफ सफाई हो गई, उसके बाद फिर से जलकुंभी का जो है यहाँ पर डेरा डल गया और अभी तक उसके बाद से साफ सफाई नहीं हुई है। अब इस मामले में नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि काम शुरू हो चुका है, काम हो चुका है, लेकिन जलकुंभी बार बार आ जाती है, तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है कि जलकुंभी को वहां से हटाया जाए। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। ठीक है, हमारे संवाददाता की ओर रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको जानकारी दे दें, यहाँ रतलाम जिले के अमृत सागर का मामला है, जहां पर सौंदर्यीकरण का कार्य जो है पूरा नहीं हुआ है। 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अमृत सागर तालाब की जलकुंभी अभी तक साफ ही नहीं हुई है। बता दें, घनश्याम परमार का कहना है कि उनके अखाड़े के गुरुजी है, जो सत्तू पहलवान जी है, उनका नाम यहाँ पर बार बार आ रहा है कि इस तालाब में के लिए 1 घंटे वो यहाँ पर रोज 3 राउंड लगाते थे। उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पर संकल्प लिया था कि तालाब की शुद्धिकरण नहीं किया जाएगा तब तक जो है ध्वजा यात्रा निकलती रहेगी। और कोरोना के समय की अगर बात करें तो उस समय भी उन्होंने वो जो यात्रा है जारी रखी है। उसके बाद एक बार यहाँ पर काम जो है करवाया गया है, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पर जो अमृत सागर तालाब है उसके हाल बदहाल नजर आ रहे हैं। चलिए एक बार फिर हम आपको जो मदन शर्मा कांग्रेस नेता उनकी बात सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर। जलकुंभी के निराकरण के लिए एक हम लोगों की ऑलरेडी मशीन चल रही है। बीच में वो कतिपय कारणों के कारण वो मशीन इंदौर भेज दी गई थी, लगभग 1 डेढ़ महीने तक वो इंदौर रही थी, जिसके कारण ये गैप पैदा हो गया है। और अभी चूँकि कलेक्टर साहब ने जैसे निर्देश दिए हैं कि जलकुंभी की चूँकि जो पैदा होने की रफ्तार है वो हमारे द्वारा हटाई गई जलकुंभी से ज़्यादा है। इस परिस्थिति को देखते हुए कलेक्टर साहब ने निर्देश दिया है कि एक और मशीन अतिरिक्त किराए पर ली जाके तत्काल काम कराया जाए। उस संबंध में चूँकि अभी आचार संहिता प्रभावशील है, तो उसमें अभी हम लोगों के द्वारा कोई नया टेंडर या कोटेशन पे मशीन प्राप्त नहीं की जा सकती। तो जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी हम लोगों के द्वारा एक मशीन और किराए पे ली जाएगी और तब तक ये मशीन लगातार कार्य करती रहेगी। सर 4 फरवरी 2021 को माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इसका लोकार्पण किया था 21 करोड़ से समथिंग, और अभी तक इसका कुछ सौंदर्यीकरण की बात को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, सौंदर्यीकरण में तो आप अगर देखेंगे तो आसपास काफ़ी काम हो गया है। बस मेन अब जो काम हमारा बचा है वो जलकुंभी हटाने का काम बचा है। और जलकुंभी हटाने के लिए जैसा कि मैंने बताया आपको कि अभी एक मशीन काम कर रही है, जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी दूसरी मशीन प्राप्त करके इस जलकुंभी को यथाशीघ्र हटाया जाएगा। जलकुंभी की समस्या पिछले 20 साल से इस अमृत सागर तालाब में पलती है। 2017 में जब ये बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से हो गई थी और क्षेत्र में बीमारी का प्रकोप बढ़ने लगा था, और भू माफियाओं की भी और निगम की एक तरह से ये सोच हो गई थी कि इसको नष्ट किया जाए। जब यहाँ के पत्रकार लोगों ने भी इसके लिए बहुत मुहिमें चली थी उस टाइम के प्रभारी मंत्री जी थे वो सरदार जी, वो भी आए थे। उन्होंने नाव में बैठ के इसका भ्रमण भी करा था और उनकी नाव भी इसमें फिसल गई थी, गिरने जैसी स्थिति में आ गई थी। और उसके बाद जब कुछ भी नहीं हुआ तो 2017 में हमने पुरातत्व बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया और एक चरणबद्ध आंदोलन चलाया, जिसमें हमने मांग रखी थी शुद्धिकरण और सौंदर्यीकरण। उस चरणबद्ध आंदोलन में हमने एक दिन के लिए सबसे पहले शिवरात्रि को गढ़किला में एक दिन का सामूहिक उपवास किया था। फिर उसके बाद नगर निगम के बाहर हमने मौन धरना काली पट्टी बांध के दिया था। शहर के अंदर हमने इस क्षेत्र के तो जैसा कि अभी आपने सुना है कि खुद यहाँ पर जो है कांग्रेस नेता वो खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 20 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन बार बार यहाँ पर जो है जलकुंभी आ जाती है। एक बार ही काम किया गया, उसके बाद ये जो धरोहर है उसके हाल बदहाल है। इसी पर पहले बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता चैतन्य शर्मा रतलाम से जुड़ गए। चैतन्य, मामला पूरा क्या है? जलकुंभी को लेकर बात की जा रही है, बार बार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर साफ सफाई एक बार की गई, उसके बाद 20 साल हो गए, लेकिन यहाँ के हाल बदहाल है। क्या कहेंगे आप? पूरी जानकारी बताएं। जी, हमें बता दो, रतलाम शहर के गढ़किला मंदिर के सामने मौजूद हो। वहाँ पर जलकुंभी की बड़ी विकट समस्या है। 25 साल हो गए हैं, कोई समस्या का निदान नहीं हो पाया है। यहाँ पर मच्छर वगैरह बहुत डेंगू बीमारी की बीमारी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि
जल कुंभी की वजह से। कई बार यहाँ पे ठेका जो है काम साफ सफाई होती है फिर हो जाती है, पर कोई समस्या का निदान अभी तक नहीं हुआ। भ्रष्टाचार का जो चला हुआ जल कुंभी का है। देखिए आप यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे इसके पहलवान जी हमारे आगे खड़े हुए, अब उनसे बात करते हैं। पहले क्या स्थिति रहती है? यहाँ की स्थिति है, जल कुंभी 2 करोड़ का लगभग का ठेका हुआ है और निकल ही रही। अब इधर से सौंदर्यीकरण का भी है, सरकार केंद्र सरकार की ओर से लगभग 23 करोड़ ऊपर का 23 करोड़ गया का या तो भ्रष्टाचार की वजह या अधिकारी लोग क्या ना तो निकला कई बीमारियां पैदा होती है। कई पे ये मछलियां देखो आप, उधर मछलियां देखो तड़प रही है। ये सौंदर्यीकरण हुआ नहीं है, वो उधर खाली एक मशीन चला देता है तो बस पता है कि हाँ काम चल रहे हैं। ये मैं बता दूं कि 4 फरवरी 1961 ने जल कुंभी के लिए सौंदर्यीकरण के लिए भूमि पूजन किया था, लेकिन नहीं हो पाया है। तो सौंदर्यीकरण के लिए नाम मात्रा सौंदर्यीकरण हुआ है, ये दिख रहा है। तो जल कुंभी अभी ऐसी जिसकी हालत दिख रही है, ये देखिए आप, हमें कैमरा में दिखाई देगी जल कुंभी की स्थिति क्या है। तो पूरा तालाब जल कुंभी से भरा हुआ है। जी चैतन्य, लेकिन बात यहाँ पर ये निकलकर सामने आ रही है कि क्या यहाँ पर 20 साल, जैसा उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है 20 साल, आपका कहना है 20-25 साल हो गए, तो क्या एक ही बार यहाँ पर सफाई उसके बाद साफ सफाई नहीं हुई है? चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए चेतन हमारे साथ। यहाँ पर चैतन्य कश्यप जो कि विधायक भाजपा से हैं वो जुड़ गए हैं। चैतन्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। माफ कीजिएगा, राजेंद्र बाथम जो कलेक्टर है वो हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी बताइए। राजेंद्र जी, ये रतलाम जिले का मामला सामने आया है जहां अमृत सागर तालाब है जो यहाँ पर बदहाल है, जल कुंभी यहाँ पर बार बार उग आती है। 20 साल पुराना मामला बताया जा रहा है, ये मामला आपके संज्ञान में है? 20 साल पुराना तो नहीं है, जल कुंभी तो एक समस्या है जो अमृत सागर में हमेशा होती है। तो उसके लिए नगर निगम ने अपने मशीन लगाई हुई है, मशीन कॉन्ट्रैक्ट पर है और वो निरंतर सफाई करते रहते हैं। नहीं, ये आपका कहना है, लेकिन मामला 20 साल पुराना बताया जा रहा है। जैसे हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात की, आपको बात करवा देते हैं। 20 साल से 25 साल पुराना मामला बताया जा रहा है और जिस मशीन की आप बात कर रहे हैं वो मशीन सिर्फ एक बार ही साफ सफाई करके गई, उसके बाद से मशीन जो है कभी कभी करती है कभी नहीं करती, ये भी तो बात निकल कर सामने आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने जानकारी ली थी तो कुछ समय के लिए मशीन जो है दूसरे नगर निगम में वहाँ की आवश्यकताओं से भेजी गई थी, 1-2 महीने के लिए, लेकिन उसके बाद निरंतर सफाई चल रही है हमारे यहाँ पर। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं। ये आपका कहना है कि 20 साल पुराना मामला नहीं। हमारे साथ हमारे संवाददाता चेतन शर्मा जुड़े हुए। चेतन, जैसे कि राजेंद्र बाथम जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि कलेक्टर है, उनका कहना है कि 20 साल पुराना मामला नहीं है, साफ सफाई होती रहती है। जानकारी दीजिए इनको। समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है, जल कुंभी की वजह से आसपास की परेशान है, उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। डेंगू जैसी बीमारियां दिमागे सबसे पहलवान जैसे उन्होंने कोरोना के समय में पूरे साल 365 दिन में यात्रा करी है, दो यात्रा करी है और हमारे साथ जो जीवन है उनके बात खराब है, बताइए क्या स्थिति आती है, बात बताएंगे। ये धर्म क्षेत्र है, ये रतलाम का धड़केलाट मंदिर है, यहाँ से दूर है रतलाम जिले की आस्था जुड़ी हुई है। तो इसके सामने अमृत सागर तालाब होगी। पंडित जी मिश्रा जी भी आए तो उन्होंने बताया था कि तालाब जो है जिसका पानी इतना कारगर है, इसमें 7 बूंद है, उसका पानी 1 मिक्स होकर बनता है। तो ये आप राम मंदिर में देखें तो पिताजी के पास में कलश है इसका बकायदा। इस मंदिर को भी मतलब सब पूरा डिस्पोजल करने की जिसके लिए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। अब राजेंद्र जी, जैसा आपने खुद सुना है, यहाँ पर आपको बात अगर समझ में आई हो तो उन्होंने खुद कहा है कि ये मामला अभी का नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जलकुंभी का मामला ऐसा कुछ नहीं है, कोई घटना नहीं होती है। किसी तालाब में जलकुंभी है, ये 20 साल पुराना मामला कैसे हो सकता है? जलकुंभी तो एक तरह से उस पानी के लिए पैरासाइट टाइप का है कि वो पानी चूसती रहती है। अब वो एग्जैक्टली 20 साल पुराना मामला से आप मतलब आप क्या कहना रहते मुझे समझ में नहीं आता। बाकी ठीक है, हम वो भी आपको सुनवा देंगे। हमारे साथ जो नेता है वो उनकी भी बात हम आपको सुनवा देंगे, लेकिन अभी आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ प्रदीप उपाध्याय हैं जो भाजपा जिला अध्यक्ष है, वो भी जुड़ गए हैं। एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, बताइए। प्रदीप जी, ये रतलाम जिले का मामला आया जहाँ पर अमृत सागर तालाब है जो
धरोहर मानी जाती है, उसी के हाल खराब हैं। अब आप क्या कहेंगे? जलकुंभी वहां पर उग जाती है बार बार, लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तालाब के हालत बहुत ही खराब दिखे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, तालाब का जीर्णोद्धार चल रहा है, उसकी बाउंड्री वॉल बन चुकी है। और जो जलकुंभी वाला मैटर है, इसके लिए नगर निगम ने जो जलकुंभी हटाने के लिए जो मशीन है उसको 10 साल के लिए उसको लीज पर ले रखा है। और पूरे पिछले वर्ष पूरी जलकुंभी खत्म कर दी गई थी, अभी हुई है तो वो वापस से मशीन को लगाकर उसको सफाई की जा रही है। और लगातार 10 साल तक जब तक ये करेंगे, यदि जलकुंभी खत्म होगी, क्योंकि वो जरा सी भी अगर एक भी जलकुंभी बच जाती है तो पुनः नई पैदा करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो लगातार वो बढ़ती जा रही थी, इसको खत्म कर दिया गया। हुआ है ये खत्म? ये एक बार पुनः खत्म हो चुकी थी जी, तो वापस से अभी हुई है। और ये मशीन वापस वही है, नगर निगम ने इसको 10 साल के लिए लीज पे ले रखी है, जिसका प्रति माह किराया दिया जाता है और उस मशीन से इस जलकुंभी को हटाया जाता है। लेकिन वहाँ जो लोग हैं उनका तो साफ तौर पर कहना है कि मशीन से सिर्फ एक बार ही काम हुआ है, उसके बाद से यहाँ पर कभी मशीन चलती है कभी नहीं चलती है, जिसके कारण जलकुंभी जो अब इतनी मात्रा में वहाँ पर फैल चुकी है कि तालाब तो दिखता ही नहीं है, धरोहर की तो धज्जियां उड़ गई हैं। अभी हमने आयुक्त को भी निर्देशित कराया है, महापौर जी को भी बताया है और शीघ्र ही 2-3 दिन में उसको वापस से मशीन चलेगी कंटिन्यू और 1 महीने में इसकी सफाई पूरी हो जाएगी। नहीं तो साफ सफाई अब पूरी हो जाएगी ना, इसके पहले ये साफ सफाई क्यों नहीं की गई है, यही हम आपसे जानना चाह रहे हैं। हो चुकी है, एक बार हो चुकी, मैंने बताया ना आपको कि जलकुंभी अगर जरा सी भी किसी भी कोने में अगर थोड़ी सी भी बच जाती है तो वो पूरी तादाद में बढ़ती है वापस से। कितने समय पहले ये साफ सफाई कर रही है, चलिए ये भी बता दीजिए। 1 साल पहले मैडम, 1 साल पहले करवाइए, ठीक है जी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, कलेक्टर जी हैं वो भी जुड़े हुए, आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक हम आपको बाइट सुनवाते हैं, मदन शर्मा जो कांग्रेस नेता है उन्होंने क्या कुछ कहा है टीवी स्क्रीन पर, ये भी सुन लीजिए फिर बात करते हैं जी। जलकुंभी की समस्या पिछले 20 साल से इस अमृत सागर तालाब में पनपी है। 2017 में जब ये बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से हो गई थी और क्षेत्र में बीमारी का प्रकोप बढ़ने लगा था और भू माफियाओं की भी और निगम की एक तरह से ये सोच हो गई थी कि इसको नष्ट किया जाए। जब यहाँ के पत्रकार लोगों ने भी इसके लिए बहुत मुहिमें चली थी इस टाइम पे, उस टाइम के प्रभारी मंत्री जी थे वो सरदार जी, वो भी आए थे, उन्होंने नाव में बैठ के इसका भ्रमण भी करा था और उनकी नाव भी इसमें फिसल गई थी, गिरने जैसी स्थिति में आ गई थी। और उसके बाद जब चलिए, अब आपने दोनों ने ही इनकी बात जो है सुन ली है, अब आप क्या कहेंगे? उनका खुद कहना है कि जो नेता है यहाँ पर एक बड़ा अभियान चलाया गया था, नेताजी खुद नाव पे सवार होकर गए थे लेकिन उनकी जो नाव उसमें फंस गई थी, क्या कहेंगे? प्रभारी मंत्री जी थे, उसका निरीक्षण करने गए थे और जलकुंभी में ऐसी फंस सकती, उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं। और ये जो मदन जी बोल रहे हैं ये केवल तालाब की नेतागिरी करते हैं केवल। नहीं तो तालाब की नेतागिरी नहीं, वो तो यहाँ पर एक धरोहर को संवारने की कोशिश कर रहे हैं ना, नेतागिरी नहीं है। धरोहर को संभालने के लिए नगर निगम भी लगी हुई है और पूरी ताकत से पूरी बाउंड्री बनी गई, पूरी चारों तरफ से तालाब की बाउंड्री बनाई गई, उसको सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ जो दुकानें थी उनको हटाई गई है और इस तालाब की चारों तरफ जो मंदिर है उस स्थान पे अभी घाट बनाने का भी प्रस्ताव भेजा गया है और ये सारी चीजें चल रही है। लेकिन अगर अपन सोचेंगे कि आज के आज जादू की छड़ी नहीं है कि अपन आज करा जादू और पूरा तालाब भी ठीक हो गया और पूरी सुंदरता हो गई है। प्रदीप जी, आपका खुद कहना है कि 1 साल पहले आपने साफ सफाई की थी, अब आपको खुद कहना है कि 1 साल बाद अगर आप इस तरीके की बात करेंगे कि एक दिन में नहीं होता, 1 साल आप खुद कह रहे हैं ना लाइन पे आके, कैमरे पे आके कि 1 साल पुरानी बात हो गई है, 1 साल पहले साफ सफाई कराई थी, अब आप कैसे कह सकते हैं? 1 साल लगातार सफाई चली ना, तो उसके बाद भी तो अब आप तालाब के हाल तो देख लीजिए, आप खुद वहाँ पर जिला अध्यक्ष है भाजपा। क्या बोल रहा हूँ, वापस से बोला गया और 2-4 दिन में मशीन वापस से चालू हो रही है तो साफ करने की। बिल्कुल आपका कहना सही है कि आप वापस से उसको करवाएंगे, लेकिन इस बीच के समय की अगर बात करें तो यहाँ के हाल तो बदहाल है ना, बात उसी पर कर रहे हैं हम। जी बात हम यही आपसे कह रहे हैं कि हाल वहाँ के बदहाल है, आप खुद वहाँ पर जो है एक भाजपा जिला अध्यक्ष, दायित्व आपका बनता है, आप अगर वहाँ पर लोगों को परमिशन नहीं देंगे तो ये काम तो ये तो और बढ़ता जाएगा ना। नहीं, अपन इसको नहीं कहेंगे, मेरे को बने को अभी 4 महीने ही हुए, मैं जनवरी में ही जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई है, उसके पहले और कोई जिलाध्यक्ष थे, मेरा दायित्व में बराबर निभा रहा हूँ। ठीक है, हम आपको एक जानकारी जरूर देना चाहेंगे, राजेंद्र बाधम जो कलेक्टर है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन सारी बात सुनने के बाद वो फोन कट करके चले गए। अब जब खुद जिम्मेदारी पल्ले झाड़ते नजर आएंगे तो आप खुद बताइए ये हाल बदहाल होंगे या नहीं, क्या कहेंगे आप इस पे? जी नहीं, वो तो वो उनको भी देना चाहिए, जुड़ना चाहिए, जो बात है वो सब सामने रखना चाहिए, उसको जो दिखेगी सामने जो है वो है और उसको हम लगातार उसको सौंदर्यीकरण करने के लिए जल
ये झील योजना के माध्यम से इस पर राशि स्वीकृत की गई है और उसी के धीरे धीरे बाकायदा इस तालाब के चारों ओर बाउंड्री वॉल बन गई है। सब कुछ सुंदरीकरण का काम चल रहा है। जो सफाई वाली बात है वो पुनः वापस से चालू हो रही है और अभी महीने भर में ये पूरी जलकुंभी को साफ कर दिया जाएगा। आपका कहना है कि सौंदर्यीकरण का काम पूरा हो चुका है, लेकिन आपको एक जानकारी हम दे देते हैं, आप जबकि वहां पर भाजपा जिला अध्यक्ष है, आपका दायित्व है, लेकिन सौंदर्यीकरण का काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है। 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। चल रहा ना वो, अब निर्माण के काम होंगे। वहाँ अतिक्रमण इतना था, उस अतिक्रमण को हटाया गया, उसके बाद बाउंड्री वॉल बनाई गई। अभी घाट का भी इन्होंने मांग की है तो घाट का भी स्वीकृति के लिए भेजा गया प्रस्ताव और उसको भी करेंगे। नहीं तो एक काम के लिए 2 साल तो पहले ही हो चुके हैं, अब और कितना समय लगेगा? मैडम एक बात बताइए, 2 चुनाव आ गए, 2 चुनाव की आचार संहिता लगती है तो सारा प्रशासनिक अमला चुनाव में लग जाता है। तो आचार संहिता लगती है तो सब सारे चीजें, कुछ काम चलते हुए काम भी रुक जाते हैं। बिल्कुल, हम आपकी बात मानते हैं। आचार संहिता के चुनाव भी आ गया, अभी लोकसभा का चुनाव भी आ गया। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, हम बिल्कुल आपकी बात मानते हैं, आप खुद उसमें व्यस्त होंगे, लेकिन ये बात अभी की नहीं चल रही है, ये भी आप जरा ध्यान रखिए। ये पहले की बात चल रही है, क्योंकि 2 साल पहले चुनाव नहीं था, लेकिन इस काम को खत्म हुए 2 साल हो चुके हैं। इसके बाद भी यहाँ पर जो है स्थिति जस की तस बनी है। चुनाव अभी शुरू हुए हैं, आपको भी जानकारी है और ये मुझे भी जानकारी है कि विधानसभा चुनाव बीत गए हैं और यहाँ पर अब लोकसभा चुनाव जो चल रहे हैं, लेकिन ये भी अभी चालू हुए। 2 साल पहले की मैं बात आपसे कर रही हूँ। जी जी जी। अब आप जो हवाला दे रहे हैं आचार संहिता का, ये विधानसभा चुनाव में लगी थी, खत्म हो गई, इसके बाद लोकसभा चुनाव में चल रही है, ये भी खत्म हो जाएगी। लेकिन 2 साल पहले कहाँ थे? मुद्दा ये है कि 2 साल पहले कहाँ थे? 2 साल पहले लगातार, मैं बोल रहा हूँ मैडम कि साल भर पहले लगातार वहाँ पे सफाई चल रही थी उस मशीन से, और उस मशीन का 10 साल का एग्रीमेंट करा इन्होंने और नगर निगम के माध्यम से वो मशीन चलती है। कहीं किसी अधिकारी की लापरवाही होगी तो उसको देखा जाएगा और उसके मामले में जानकारी जुटाकर इस पर शीघ्र काम चालू किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये आपने कही है बात कि बिल्कुल उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि समय काफी हो चुका है। जो धरोहर है, अगर उसी के हाल बदहाल हो जाएंगे तो आप खुद सोचिए कि वहाँ की स्थिति क्या होगी, क्योंकि ये जो धरोहर है इसी को संजोकर और संवार कर रखने की जिम्मेदारी हर नागरिक की होती है। जी जी जी, सबकी मैडम, और हम भी लगे हुए उसमें। और आप जिस हिसाब से कह रहे हो तो आज इसकी तलाश की जाती है और जहाँ धरोहर है उसको सुरक्षित रखा जाएगा और जो काम किसके कारण और किसकी लापरवाही से ये हुआ है उसको भी देखा जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो चलिए अब एक आश्वासन देते जाइए आप हमें कि कब तक आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे और कब तक ये जो है तालाब का जो है निराकरण, सौंदर्यीकरण का काम जो शुरू हो जाएगा वापस, और ये जलकुंभी से इस तालाब को छुटकारा मिलेगा। 6 तारीख को आचार संहिता खत्म हो जाएगी मैडम जी, और उसके बाद आने वाले समय में 6 के बाद 10 से 15 तारीख के बीच में ये मशीन वापस से पुनः जलकुंभी को निकालने का काम प्रारंभ किया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया है कि अब आप देखने वाली बात होगी कि अब आपने जैसे आश्वासन तो दिया, इस काम पे आप खरे उतरते हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए हमारी संवाददाता की ओर रुख करेंगे, चेतनी शर्मा हमारे साथ जुड़े। चेतनी, जैसे कि यहाँ पर आपने खुद सुनी है, भाजपा जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए, तो उनका कहना है कि कई बार काम तो करवा चुके हैं, लेकिन जब उनसे 2 साल पहले की हिसाब मांगा गया तो वो शायद कुछ बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे? ये जो अधिकारी हैं खुद ही पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। आप कहना है कि अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं कि जलकुंभी यथार्थ बनी हुई है, रहवासी परेशान हो रहे हैं। अधिकतर रहवासी यहाँ पे गढ़ कैलाश का मंदिर है, सुबह सुबह सूर्य के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ मछली बहुत सारी है, मछली को दाना डालने आते हैं और बदबू से बेदार। देखिए हमारे सामने एक रहवासी खड़े हुए हैं, क्या स्थिति बनती है देख लो, आपके सामने 20 वर्ष हुआ है नगर निगम भ्रष्टाचार का उद्योग बना दिया है। जो आप ये देख रहे हैं रंगीन दीवार, ये पुरानी दीवार को बनाया इन्होंने, 22 करोड़ का खिला हो गया इसमें। पूरा भ्रष्टाचार की दुकान और जल पिछले 20 वर्षों से जज के साथ है। बदलाव जैसे साक्षर शहर में सफाई के लिए आंदोलन करना पड़ा। आपने सुना है कि ये भ्रष्टाचार का गेट खड़ गया है, जलकुंभी का मामला ये गढ़ कैलाश का महाचक्रवर्ती मंदिर है। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे होता है। मतलब शर्मा ने बताया है यहाँ पे कि यहाँ पर ये जो दीवारें बनी हुई है आसपास दीपापोती की गई है, न कि इसे बनाई गई है, नहीं बनाई गई है। तो ये बता दें, मेरे पास पूरा इसका रखरखाव के लिए पूरी जो स्थिति बनी हुई है, कागज मेरे पास पूरे बने हुए हैं। रहवासी पूरी स्थिति बताने को तैयार है। जी चैतन्य, तो लेकिन अब अगर इनसे जानने की जरा कोशिश करिए कि अगर अभी भी स्थिति जस की तस बनी रही और इस पर कोई अमल नहीं किया गया तो अब इन लोगों का अगला कदम क्या होगा? हेलो, आपको आवाज आ रही है चैतन्य?
जी, हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आपने खुद तो यहाँ पर सुन लिया है कि जो हमारे साथ कलेक्टर थे वो तो बीच में ही शायद से बात सुनने के बाद जवाब नहीं दे पाए और फोन कट करके चले गए। लेकिन जो भाजपा जिला अध्यक्ष है वो हमारे साथ प्रदीप जो जुड़े रहे, प्रदीप जी, उनका कहना है कि इस मामले में संज्ञान लेंगे। हालांकि हवाला वो भी देते हुए गए कि काम चल रहा था लगातार, लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि 2 साल पहले की बात है और ये मामला 20 साल पुराना है, लेकिन काम जो है सौंदर्यीकरण का काम 2 साल से चल रहा था, तो वो शायद इस पर कुछ नहीं बोल पाए। आपने खुद सुन लिया है। अब बात ये निकलकर सामने आ रही है कि जिम्मेदार अधिकारी खुद ही पल्ला झाड़ रहे हैं। जैसे कि आपने खुद देखा है, रतलाम जिले का ये मामला है जहां धरोहर ही संजोकर नहीं रखी गई है। अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हीला हवाली का मामला चला रहा है, लाखों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन तालाब के जो हाल है वो बदहाल खुद ही अपने आप में दिखाई दे रहे हैं। जलकुंभी ने यहाँ पर डेरा डाल रखा है, साफ सफाई हुई है, लेकिन उसके बाद भी लगातार कई सालों से 20 साल पुराना मामला बताया जा रहा है। लेकिन जो है यहाँ पर जो नेता है, अधिकारी है, जो कुर्सी पर बैठे हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं है। अब इस पूरे मामले में देखना है कि जो धरोहर है ये संजो कर रखी जाती है या पूरे इसके हाल जो है यूं ही बदहाल रहेंगे। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।